हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों को स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रियो, आज मैं फिर आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूं और आशा करता हूं कि आज के वीडियो से प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष को देंगे और आप सबके जीवन में है जे प्रभु है जे अगुवाई करेंगे। तो मेरे प्रियो दोस्तों, आज जो 10 प्रमुख वचन को मैं आपके बीच में लाया हूँ, सुबह प्रार्थना करने से पहले अगर आप इन 10 वचनों को आप रोज प्रतिदिन आप पढ़ते हैं और प्रार्थना में शामिल करते हैं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, तो आप देखेंगे अपने जीवन में है जे उसका परिणाम को देखेंगे, आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे और आपको हमेशा है जे ये 10 प्रमुख वचन है जे आपको याद रहना चाहिए। मेरे प्रियो, सुबह सुबह जो ही आप प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना में इस 10 मुख्य वचनों को आप शामिल करके देखिए। आप देखिए कि आपका जीवन, घर परिवार और आपके कारोबार में किस तरह से है जो बदलाव को आप अपने आप को है जो महसूस कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज का जो प्रभु का वचन है उस वचन से आप है जो आशीष को पा सके और अपने जीवन में बदलाव को देख सके। तो मेरे प्रियो, चलते हैं वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता 90 के 14 आयत में कहता है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आप रात को सो करके जागते हैं तो आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे, प्रभु के सम्मुख बैठे और कहें, हे पिता, आप सुबह सुबह हमारे मन को है जो आप तृप्त कीजिए ताकि मैं अपने जीवन भर आपकी महिमा करूं। प्रभु जी, जीवन भर हर समय हर वक्त पूरे दिन प्रभु आपको पुकारूं और प्रभु हमारे जीवन से आपकी महिमा मिले और हमारा जीवन में है जे आनंद है जे और खुशी आते रहे। इस तरह से मेरे प्रियो, सुबह सुबह परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें। चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। भजन संहिता 5 के 3 आयत में कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी वाट जोहूँगा। हाँ मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, सुबह सुबह बैठे और परमेश्वर से कहें कि हे पिता, हे परमेश्वर पिता, हे प्रभु, मेरी जो आवाज़ है जो आपको सुनाई देने पाए, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो मैं प्रार्थना में आपसे बोल रहा हूँ पिता, वो आप सुनिए और मेरी वाणी को, मेरी प्रार्थनाओं को आप सुन करके आप है जो उत्तर दीजिए। क्योंकि पिता, मैं आपकी वाट जो रहा हूँ, मैं आपकी ओर आशा लगाए हूँ, मैं आपसे उस जवाब का इंतजार कर रहा हूँ जो पिता मैं आपसे प्रार्थना में मांगा हूँ। चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर मेरे प्रियो। फिलिपियों 4 के 6 और 7 आयत में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ मेरे प्रियो, हम आप जब भी सुबह सुबह बैठते हैं परमेश्वर के चरणों में, प्रभु के चरणों में, तो किसी बात की चिंता न करें। क्योंकि जब हम बातों में चिंता करने लगते हैं तो हमारा प्रभु की ओर मन नहीं लग पाता है और उसकी वजह से है जो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल पाता है। हम उनके प्रार्थना को उत्तर को इंतजार करते रहते हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल पाता। इसीलिए वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि तुम किसी भी बात की चिंता न करो, हर बात में है जो तुम निवेदन करो और प्रार्थना करो और विनती करो। तो हमें प्रभु से उस समय बैठ करके चिंता नहीं करना है, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, उनसे निवेदन करना है और उनसे विनती करना है कि हे पिता, मैं पूरे मन और पूरे है जे समर्पण के साथ मैं आपके चरणों तले आया हूँ। आप हमें है जे रास्ता दिखाइए, आप हमें मार्ग बताइए ताकि हम आपकी महिमा कर सकूँ और आपकी उपस्थिति में हम चल सकूँ। जैसे कि मेरे प्रियो 7 आयत में कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और मेरे प्रियो, जब हम किसी बात की चिंता न करते हैं, सारी चीज़ों को प्रभु के चरणों में सौंपते हैं और प्रभु के ऊपर छोड़ते हैं, तो हमारे आपकी जो समझ से है परे हुए हैं वो परमेश्वर की शांति और आनंद वो है जो हम आपके हृदय और विचारों में है जे
मसीह यीशु में है जे सुरक्षित रखता है, क्योंकि वो प्रभु है जे हम आपको संभालने के लिए कहा है। तो मेरे प्रियो चलते हैं अगले अध्याय की ओर। भजन संहिता 119 के 147 आयत में कहता है, मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दे, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। हाँ मेरे प्रियो, सुबह सुबह बैठे और कहें, हे पिता, पाँव फटने से पहले मैं आपको पुकार रहा हूँ, पाँव फटने से पहले मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरी है जे आवाज़ों को सुनिए, मेरी दुहाई को सुनिए, और क्योंकि मेरी आशा है जो आपके वचन के ऊपर है, मेरा विश्वास आपके वचन पर है। और जब आप कहते हैं कि मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ और तेरी प्रार्थना का उत्तर देता हूँ, तो प्रभु मेरा आशा और विश्वास आपके ऊपर है कि आप जरूर है जो हमारी प्रार्थनाओं को आप है जे उत्तर इस समय देंगे, क्योंकि मेरा आशा आपके वचनों पर है। चलते हैं अगले अध्याय की ओर। भजन संहिता 119 की 105 आयत में कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो मेरे मसीह भाई बहनों, ज्यों ही आप सुबह सुबह बैठते हैं तो उस समय परमेश्वर से उससे प्रार्थना में शामिल करें, इस वचन को कहें कि हे पिता, आपका जो वचन है मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे पाँव के लिए रोशनी है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे पिता, आप इन वचनों से हमें दिन भर चलाइए, दिन भर आप दीपक रास्ता को दिखाइए, वो उजाला को दिखाइए, ताकि मैं आपके मार्गों में, आपके उजियाला में हम पूरे दिन चल सके। इस तरह से मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रार्थना करें, इस वचन को पढ़ें और वचन से प्रार्थना करें। प्रभु आपको जीवन में है जे जरूर है जे उस रोशनी को दिखाएंगे। चलते हैं अगले अध्याय की ओर। भजन संहिता 143 के 8 आयत में कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है उस मार्ग पर मुझे चला, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस वचन को बोल बोल करके सुबह प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, पिता, आप अपनी इच्छा हमारे ऊपर प्रकट कीजिए, अपनी करुणा की बात मुझे बताइए, क्योंकि पिता मैं शीघ्र आपकी बातों को सुनना चाहता हूँ और मैंने पिता तुझी पर भरोसा रखा है, और जिस रास्ता पे चलना है मुझे पिताजी, उस रास्ता को आप बताइए और मैं अपना मन आपकी ओर लगाता हूँ पिता। तो मुझे आप मार्ग और रास्ता को दिखाइए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं। तो मेरे प्रियो चलते हैं अगले अध्याय की ओर। भजन संहिता 23 के 1 और 2 आयत में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ मेरे प्रियो, हर समय जब भी बैठे उस समय कहें, परमेश्वर पिता आप मेरा चरवाहा हैं, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि पिता हम जानते हैं कि आप है जो सब चीज़ों को है जो देने वाला है। जैसा कि 2 आयत में कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपको किसी चीज़ की घटी या कमी या जो भी होता है, जब उनके उपस्थिति में बैठते हैं और उनसे जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, तो वो है जे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, हर चीज़ों को है जे वो पूरा करता है, हर चीज़ों को है जे वो है जे देता है। जैसा कि हम अगले अध्याय की ओर चलते हैं। मत्ती 21 के 22 आयत में कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हाँ मेरे प्रियो, और इन वचनों को आप बोल बोल के, इन वचनों से आप प्रार्थना करके आप विश्वास के साथ मांग के देखिए, वो परमेश्वर जरूर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जैसे कि मेरे प्रियो अगले आयत की ओर चलते हैं। मरकुस 13 के 33 में कहता है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो इन वचनों को आपको याद रहना चाहिए, इन वचनों को आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि सुबह पाँव फटने से पहले ज्यों ही आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तो इन वचनों को बोल बोल के प्रार्थना करें और देखें आपको दिन भर का प्रभु है, यहोवा है जे
मार्ग को दिखाएगा, रास्ता को दिखाएगा और उस रास्ता में जे ज्योति और दीपक को जलाएगा। तो मेरे प्रियो, आज का वचन से आपको प्रभु क्या बातचीत किए आप कमेंट में लिखें, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। मैं आशा करता हूं कि आज के प्रभु के वचन से आप आशीष को पा लिए हैं, आपको आशीषित हुए हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सगे संबंधी दोस्त को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी है जे इन 10 वचनों को कंठस्थ याद रख सके और सुबह प्रार्थना में शामिल कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद वचन में बने रहने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।